आज हम बात करेंगे सती प्रथा के बारे में। एक ऐसी परंपरा जिसने सदियों तक महिलाओं के अस्तित्व, उनकी स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को कुचल दिया था। ये कोई साधारण परंपरा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सामाजिक अत्याचार था जो धर्म और इज्जत के नाम पर महिलाओं को जिंदा जलाने तक ले गया। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी उसकी चिता में जलाकर पवित्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता था। वैदिक ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन मध्यकाल में यह कुप्रथा भारत के कई हिस्सों में फैल गई। अधिकतर मामलों में महिलाओं को मानसिक, सामाजिक और कभी-कभी शारीरिक दबाव से मजबूर किया जाता था। विरोध करने वाली स्त्रियों को जबरदस्ती चिता में फेंक दिया जाता था। ऐसा ऐसा पढ़ने को मिला है, ऐसा सुनने को मिला है। विधवा महिलाओं को बोझ माना जाता था। संपत्ति हथियाने का एक नया तरीका ये बन गया था कि महिलाओं को हमेशा के लिए हटाई दो। संपत्ति हथियाने का एक ये तरीका बन गया था। समाज में औरतों की आवाज़ को कुचल दिया जाता था, उनको कोई नहीं सुनता था। उसका परिणाम ये हुआ कि हजारों निर्दोष महिलाओं की जान इस तरह से चली गई थी। विधवा जीवन को अपमानजनक बना दिया जाता था और स्त्री को शिक्षा, अधिकार और स्वतंत्रता से हटा दिया जाता था। यानी कि उसको बिल्कुल भी शिक्षा नहीं मिलती थी, ना कोई स्वतंत्रता मिलती थी। सती प्रथा एक बड़ा मुख्य मुद्दा था उस समय का। ये महिलाओं के अधिकारों की बात थी, उनके जीवन जीने की स्वतंत्रता और उनकी आज़ादी की बात थी। तो जैसे कि बताया गया कि उनका जो जीवन है उसको, उनके अधिकार को, जीवन के अधिकार को छीन लिया जाता था, क्योंकि पति की मृत्यु के बाद महिला को अपना जीवन त्याग करना पड़ता था। जब कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसे अपवित्र, कलंकिनी और बदनामी का पात्र बना दिया जाता था। कई बार महिलाएं सती होने को तैयार नहीं होती थी, परंतु उन्हें या तो धोखे से या जबरदस्ती चिता में झोंक दिया जाता था। सती प्रथा ने महिलाओं को सोचने, निर्णय लेने और अपने भविष्य को चुनने के अधिकार से वंचित कर दिया। उनकी पूरी पहचान पति के जीवन और मृत्यु पर आधारित कर दी गई थी। जो महिलाएं सती नहीं हुई उन्हें विधवा बनाकर अपमान, सामाजिक बहिष्कार और तिरस्कार झेलना पड़ता था। आज की पीढ़ी के लिए यह ज़रूरी है कि सती प्रथा काले अध्यायों को सिर्फ इतिहास के पात्रों तक सीमित न रखें, बल्कि समझें कि किस तरह आज भी महिलाओं की स्वतंत्रता पर समाज अलग अलग तरीके से हमला करते हैं। प्राचीन भारत में सती प्रथा का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। सती प्रथा का पहला ज्ञात उल्लेख गुप्त काल, लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी में यह प्रथा चरम पर पहुंच गई थी, खासकर युद्धों के दौरान जौहर के रूप में। यानी कि जब राजा हार जाता था तो उनकी जो पत्नियां हैं, उनके महल में रहने वाली जितनी भी फीमेल्स थी, वो इस तरह से कूदकर जान दे दिया करती थी, जिसे जौहर कहा गया है। इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। राजा राम मोहन रॉय ने 1811 में इस प्रथा के विरुद्ध संगठित रूप से आवाज़ उठाई थी। ऐसा आपको किताबों में पढ़ने को मिलेगा। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसे अवैध घोषित किया था और इसके खिलाफ सती रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया। स्त्री को पति की संपत्ति माना जाता था। उसकी पहचान पति से जुड़ी थी। पति के बिना उसका कोई सामाजिक अस्तित्व नहीं समझा जाता था। एक सती महिला को धर्म पत्नी का आदर्श रूप बताया गया। समाज ने इसे एक महान बलिदान और सामाजिक गौरव का प्रतीक बना दिया। जो महिलाएं सती नहीं थीं उन्हें मनहूस, अपशगुनी, पापीन माना जाता था। उन्हें रंगीन कपड़े, शादी, ब्याह, धार्मिक कार्य में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती थी। वेदों में सती प्रथा का कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। कुछ स्थानों पर सती हुई महिलाओं को देवी मानकर मंदिर बना दिए गए। इससे प्रथा को और धार्मिक वैधता मिल गई और यह पुण्य का कार्य बन गया। असल में सती प्रथा धार्मिक कम, सामाजिक हिंसा ज़्यादा थी। धर्म के नाम पर स्त्री के जीवन को खत्म करना न किसी वेद में जायज़ है, न किसी न्याय में। सती प्रथा के खिलाफ उठे आंदोलनों और महान सुधारकों की कहानियां हमारे समाज की चेतना और बदलाव की सबसे प्रेरणादायक मिसालें हैं। राजा राम मोहन रॉय 1772-1833
एक शिक्षित समाज वही होता है जो अन्याय को धर्म कहकर चुप न बैठे। राजा राम मोहन रॉय इस प्रथा के प्रबल विरोधी थे। जब उन्होंने अपनी भाभी को सती होते देखा तो वह दृश्य उनके जीवन का मोड़ बन गया। उन्होंने 1828 में ब्राह्मण सभा की स्थापना की और सार्वजनिक रूप से सती प्रथा को क्रूरता और अधर्म बताया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को इस प्रथा को कानूनी रूप से बंद करने की मांग की। लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग 1774-1839 ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिन्होंने कानूनी कार्रवाई के जरिए सती प्रथा पर रोक लगाई। 4 दिसंबर 1829 को सती रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत सती करवाना या उसमें भाग लेना गंभीर अपराध घोषित हुआ। यह कानून लागू करवाने में राजा राम मोहन रॉय की भूमिका निर्णायक रही। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820-1891 नारी कोई वस्तु नहीं, वह भी सोच सकती है, समझ सकती है और जी सकती है। यद्यपि उनका मुख्य कार्य विधवा पुनर्विवाह को लेकर था, परंतु उनका दृष्टिकोण स्त्री स्वतंत्रता के पक्ष में था। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को जोड़ते हुए बाल विधवाओं को पुनः जीवन जीने का अधिकार दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। अन्य प्रमुख आंदोलन और प्रयास: ब्राह्मण समाज द्वारा सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान। कई अखबारों, पर्चों और जनसभाओं के माध्यम से लोगों को सती प्रथा की अमानवीयता समझाई गई। शिक्षित युवाओं और महिलाओं ने इसमें भाग लेना शुरू किया, जिससे आंदोलन ने एक जन रूप ले लिया। 1829 के कानून के बाद सती प्रथा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। हालांकि कुछ जगहों पर यह गुप्त रूप से जारी रही, परंतु सुधारकों की जागरूकता ने उसे जड़ से हिलाया। प्रणाम है उन सुधारकों को जिन्होंने यह प्रथा खत्म करवाई, जिन्होंने धर्म और परंपरा की आड़ में हो रहे इस मानवाधिकार हनन के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनकी लड़ाई ने महिलाओं को जीवन, अधिकार और सम्मान का रास्ता दिखाया। सती प्रथा से मिलने वाली सबसे बड़ी सीखें यह है: शिक्षा एक क्रांति है। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारक शिक्षित और विवेकशील थे, जिन्होंने तर्क और मानवता के आधार पर समाज को आईना दिखाया। यह साबित करता है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध उठाई गई आवाज़ से भी होता है। जब लोग सती को धर्म मानकर मौन थे, तब कुछ लोगों ने इसके पीछे पीछे अमानवीय सच को उजागर किया। जागरूकता अभियान, सभाएं, लेख और सार्वजनिक विरोध ने हजारों की आंखें खोली। हर परंपरा को स्वीकार करना आवश्यक नहीं होता, विशेषकर वह जो किसी की जान ले। सती प्रथा ने यह सिखाया कि परंपरा अगर इंसानियत से ऊपर हो जाए तो उसे तोड़ना ही धर्म है। आज भी कई सामाजिक कुरीतियाँ जैसे ऑनर किलिंग, दहेज प्रथा, स्त्री विरोधी सोच छुपे हुए रूप में जिंदा है। केवल शिक्षा, स्वतंत्र सोच और सामाजिक जागरूकता से ही हम इन बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं। सती प्रथा सिर्फ इतिहास नहीं, चेतावनी भी है। अगर समाज को बदलना है तो हमें सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, सोचने वाला और बोलने वाला बनना होगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको यह जानकारी? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। आप अवश्य ही हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।